हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कि एलएलबी के साथ साथ आप तैयारी कैसे कर सकते हैं जुडिशरी की, एपीओ की, और अगर आप इन सब से हटके कोई अलग तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की या फिर आईएएस की, तो उसे कैसे साथ में लेकर चल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों की। बाकी तो आप सब आ जाएंगे, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने बच्चे हैं ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्रॉपर अच्छे से देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो कौन सी बुक परचेज करें, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कौन सी बुक परचेज करें, नोट्स कैसे बनाएं, आप टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेज के साथ साथ कौन सी अनसॉल्व लें, फिर इसके साथ साथ आप अपना डेली रूटीन कैसे सेट रखें। ये सारा डिस्कशन हम टाइम टू टाइम करेंगे और एक वीडियो पर डे जुडिशरी के टॉपिक पर अपलोड करते रहेंगे, आप लोग को गाइड करते रहेंगे। जैसा कि मैं अक्टूबर में प्लान किया था कि आप लोगों का जुडिशरी का कोर्स लॉन्च करूंगा, मैं सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, बट किसी कारणवश अक्टूबर से मैं नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूं और प्रॉपर नोट्स आप लोगों से शेयर भी करूंगा। सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे मेरे आपको मिल जाएगा। तो ये 3 नवंबर से मेरी क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट होंगी यूट्यूब पे। हाँ, मैं प्रयास भी करूंगा कि जब तक मेरा ऐप नहीं आ जाता तब तक मैं प्रोवाइड करूंगा फ्री में क्लासेस। अगर मैं जब ऐप बन के तैयार हो जाता है फिर मैं कुछ क्लासेस बहुत मिनिमम मार्जिन पे चार्ज रखूंगा, जिस पे से 500 रुपये, 1000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। वो पेड क्लासेस रहेंगे कुछ बच्चों के लिए, जिसमें जुडिशरी के लिए भी गाइड किया जाएगा, एपीओ के लिए भी गाइड किया जाएगा, कुछ टीचर्स होंगे। तो वो तो बात की बात है, बट आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम एलएलबी के साथ साथ जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं, एपीओ की तैयारी कर सकते हैं, या फिर अगर हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता वो कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता है। या आप लोगों ने बड़े बड़े टीचरों से सुना होगा या खुद भी अनुभव किया होगा एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, अगर आप एलएलबी के साथ साथ अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो तो आपको कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना है। आपको सबसे पहला जो स्टेप लेना है, फर्स्ट स्टेप लेना है, आप जिस स्टेट की जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो, जिस स्टेट की जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो उसका सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड कर लो। या फिर आप मान लीजिए कि कई बच्चे राजस्थान जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी और हरियाणा, उत्तराखंड, 4-5 स्टेट को अपने दिमाग में रखते हैं। वो 4-5 स्टेट का आप सिलेबस डाउनलोड कर लो। सिलेबस के बाद उन्हें कमरे में चिपका दो और देखो कि इनमें कॉमन सब्जेक्ट्स क्या हैं। जैसे बीएनएस हो गया, अब आईपीसी की जगह जानते हैं बीएनएस, बीएससी, बीएनएसएस आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, फैमिली लॉ है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप मेजर सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट करो। कौन से सब्जेक्ट्स? मेजर सब्जेक्ट्स। आपको सेमेस्टर के साथ चलते हुए मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के साथ आप एक ये शिल्पी की बुक आती है, सिविल जज जूनियर डिवीजन मेंस एग्जाम की, ये पतली सी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, पतली सी, इसमें अनसॉल्व सारे दिए हुए हैं। आप एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करोगे, क्योंकि आप कोई कोचिंग कर लो, कोई कोर्स परचेज कर लो, वो कोर्स आपको एडमिशन नहीं दिला सकता जब तक आप मेंस के लिए खुद तैयारी नहीं करोगे। मेंस के लिए जब आप पर डे 2 पेज 3 पेज लिखना स्टार्ट करोगे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करोगे, तभी आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। और इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने अंदर आंसर राइटिंग डेवलप करने का, डेवलप कैसे करें ये तरीका आजमाना है, ये तरीका डेवलप करना है। अब वो डेवलप कैसे होगा ये जानो। मान लो कि आपने क्या किया, देखो सबसे पहले तो बैरेक्स खरीदना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बैरेक्स मेरे पास थी जो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ बैरेक्स है मेरी, और देखिए बैरेक्स से क्या होगा कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे बैरेक्स से क्वेश्चन निकालना है, ये पता चल जाएगा। मैंने अपने एक आईपीसी का उदाहरण लेके बताया था कि मान लीजिए चोरी 378 में दी हुई है, उसकी पनिशमेंट 379 में दी हुई है। तो चोरी के एलिमेंट्स क्या हैं, चोरी कहाँ कहाँ डिफाइन है, ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी,
बैरक्स में देखने को मिलेगी, बेयर प्रोविजन में देखने को मिलेगी। तो बेयर प्रोविजन अगर आप पढ़ना जान गए, बेयर प्रोविजन को आप तोड़ तोड़ के समझना जान गए, तो आपके लिए प्री के लिए काफी बेस्ट रहेगा और वहीं से भी आप मेंस आंसर राइटिंग का क्लू निकाल पाएंगे। जैसे एक मैं उदाहरण ले लेता हूं। मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया गया कि एफआईआर क्या है। एफआईआर में एफआईआर सीआरपीसी के, अब मैं बीएनएस का नहीं ले रहा हूं, बीएनएसएस का, मैं सीआरपीसी का ही ले रहा हूं। 154 में दी हुई है, चैप्टर 12 में है आपका। ये जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा फिर एफआईआर लॉन्च होती है। 154 के अंदर एफआईआर लॉन्च होती है। एफआईआर क्या है, पुलिस डायरी क्या है, एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू क्या है, एफआईआर के ऊपर केस कौन सा है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का लैंडमार्क जजमेंट है। फिर एफआईआर कहाँ कहाँ आपका डाइंग डिक्लेरेशन में यूज हो सकता है, एफआईआर कहाँ कहाँ पे इसका एविडेंसरी वैल्यू है, एफआईआर को कब हम किस पर्पस में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक तरीके पर्पस बनाते हुए चले जाओगे, ठीक है। ये आप कैसे आएगा, कोई बुक खरीद लो, जैसे एस एन मिश्रा हो गई, पिल्लई हो गई, जो आपको समझ में आता हो। आप उसको अच्छे तरीके से नहीं रीड करना कि आपको एक एक पेज उसको रीड करना, नहीं। आप जब बैरक्स पढ़ा, बेयर प्रोविजन पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, इसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया। अब जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो, कहीं पे आप फंस गए, आप बुक निकालो, बुक में देखो कि कहां से कॉन्सेप्ट अच्छा उठाना है। मैंने क्या कहा, बुक से सिर्फ आपको हेल्प लेनी है, बुक को बिल्कुल थ्योरेटिकली रीड नहीं करना है। बुक से आपको मदद मिलती रहेगी और आप बेयर प्रोविजन कैसे पढ़ा जाता है ये सीख जाओगे। तो एक और मैं उदाहरण लेके आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि 149 क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन है, सेक्शन आपका 149 कॉमन ऑब्जेक्ट है। अब आपको कैसे, आपको पता है कि यहां पर 2 पर्सन होंगे, 2 और मोर पर्सन, वहां पे 5 पर्सन होने चाहिए। यहां पर अगर क्या है कि सबके जो कार्य होंगे उसके अकॉर्डिंग सबको क्राइम मिलेगा। जो क्राइम है, जो सजा है, जो पनिशमेंट है, उनके क्राइम के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा। लेकिन 149 में आप अनलॉफुल असेंबली में शामिल हैं, तो आप शामिल होने पर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आप शामिल हैं, तो मेंबरशिप की पनिशमेंट आपको 143 के अंदर दे दी जाएगी 6 मंथ की, ठीक। अब इसके अंदर आपको और डिफाइन करते हुए चलना है और आपको तोड़ना है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको क्या है कि आप लाइबिलिटी है आपकी, क्या है, आप 34 में अगर उसके साथ शामिल है तो लाइबल है उस वर्ग के लिए, बट वहां गिल्टी है 149 में। इस तरीके से आप तोड़ तोड़ के अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे। इनके ऊपर केस पूरा नहीं रटना है, केस लैंडमार्क जजमेंट रखते हुए आना है। जैसे मान लीजिए कि आप सेक्शन 84 आ गए, सेक्शन 84 में आपका आईपीसी के अनसाउंडनेस ऑफ माइंड दिया हुआ है। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आप जानते हैं, इसमें 2-3 थॉट्स हैं कि आपकी लीगल इंसैनिटी क्या होती है, मेडिकल इंसैनिटी क्या होती है। आप जब पढ़ोगे सारी चीजें जानोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अपने आर वर्सेस बेंडल का केस है इंग्लैंड का, आर वर्सेस रेले का केस है अमेरिका का, और असरुद्दीन का केस है, इस पे लैंडमार्क जजमेंट है सेक्शन 84 पे। तो इस तरीके से जब आप केसेस को निकाल के अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, और सिनॉप्सिस अगर आपको जुडिशरी क्रैक करना है तो सिनॉप्सिस बनाना सीखो। सिनॉप्सिस मतलब मान लो मेंसरिया का बनाओ, मेंसरिया की सिनॉप्सिस बनाओ। मेंसरिया का हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, मेंसरिया सबसे पहले किस केस में यूज किया गया, मेंसरिया का इंडिया के पर्पस में क्या यूज है, मेंसरिया कितने प्रकार की होती है, मेंसरिया के कौन कौन सेक्शन दर्शाते हैं आईपीसी में, मेंसरिया का यूज कहाँ होता है क्राइम में, मेंसरिया कब जनरल एक्सेप्शन के अंदर आती है, मेंसरिया के ऊपर इंडिया का कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है, मेंसरिया के ऊपर इंग्लैंड का कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है। इस तरीके से सिनॉप्सिस आपने बना लिया। अब आप जब क्वेश्चन लिखते चले जाओगे तो माइंड मेकअप हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन लिखना कैसे है, हमें क्वेश्चन लिखना कैसे है, ये माइंड मेकअप हो जाएगा, ठीक है।
ये तो आपके मेंस आंसर राइटिंग पे है। और ये करोगे कैसे? अब जब आपने इतना कर लिया सब्जेक्ट कंप्लीट, ये उठाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करना इससे स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब आते हैं कि आपको प्री की तैयारी कैसे करनी है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये बुक खरीदेंगे। कौन सी? हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये बुक खरीदेंगे। ये घटना चक्र की है बुक। इस बुक को अच्छे से देख लो, इसे खरीद लेना और अभी खरीद के रख लेना, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ये बात ध्यान रखो। फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परीक्षा मंथन की बुक खरीद लेना। ठीक है, परीक्षा ये दोनों देख लो। सिंघल भी है मेरे पास, बट सिंघल इस समय मौजूद नहीं है, रूम में नहीं है सिंघल। तो ये सारी चीजें हो गई। आप परीक्षा मंथन की बुक खरीद के और सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। अब सॉल्व कैसे करोगे? देखो, जैसे मान लो कि आप आईपीसी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आईपीसी में आपने पढ़ रखा है। मैं एक दो एग्जांपल भी कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, सही चीजें देता हूं। अब मान लो इसमें आ गया आपका पोर्शन प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। इसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि प्लानिंग टू कमिट अ थेफ्ट इज क्या है। अगर प्लानिंग कर रहे हो तो आपने पढ़ा है नो ऑफेंस है, आपका बेयर प्रोविजन बताता है। देखो, बेयर प्रोविजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्या क्वालिफाई कराने के लिए, आपका प्री क्वालिफाई कराने के लिए। प्री क्वालिफाई कराने के लिए बुक उतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी, बुक उतनी मदद नहीं करेगी जितनी मदद बेयर प्रोविजन करेंगे। और बेयर प्रोविजन के भी नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया गया जनरल एक्सेप्शन कहाँ दिए गए हैं, तो जनरल एक्सेप्शन पार्ट 4 ऑफ द आईपीसी में दिया गया है। अब तो बीएनएस आ गया, बीएनएस आपको पढ़ना है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने चैप्टर हैं, तो आप बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 11 चैप्टर्स हैं। माइनर क्या है अगर आपसे पूछ लिया गया, मेजर कहाँ डिफाइन है, आपसे पूछ लिया गया अनसाउंड माइंड कहाँ डिफाइन है, आपसे पूछ लिया गया फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपसे पूछ लिया गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उससे रिलेटेड केस कौन सा है। तो इस तरीके से आप जब बेयर प्रोविजन को पढ़ोगे, बेयर प्रोविजन के एक एक पॉइंट को, सब्जेक्ट्स को, बेयर प्रोविजन के एक एक वर्ड को अच्छे से नोट करके डायरी में और या फिर सिनॉप्सिस बना के लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया गया कि गुड फेथ क्या है, गुड फेथ कहाँ डिफाइन है, तो गुड फेथ आपके सेक्शन 52 में डिफाइन है ऑफ आईपीसी। हम बीएनएस पे भी बात करेंगे। देखो, आज मैं एग्जांपल के पर्पज से बता रहा हूं, जब बीएनएस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो बीएनएस के बारे में भी बताऊंगा। ठीक, तो इस तरीके से आप गुड फेथ में क्या होना चाहिए, गुड फेथ कब होगा, जब आप किसी चीज को ड्यू केयर एंड अटेंशन, आप मान लो कि क्या कर रहे हो, किसी बच्चे को बचा रहे हो, किसी बच्चे को बचा रहे हो। अब आप कमरे में आग लगी हुई है, अब उस बच्चे को आपने क्या किया, तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पे फेंक दिया। अब उस बच्चे का अगर पैर टूट गया तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि कमरे में पूरी आग लग चुकी थी और आप उसे लेके नीचे उतर नहीं सकते थे। अगर बच्चा कमरे में रहता तो जल जाता। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुड फेथ में क्या होना चाहिए, तो ड्यू केयर एंड अटेंशन। हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, अटेंशन लेंगे, हम केयर करेंगे। भाई कोई ऑप्शन नहीं था, हमने गुड फेथ में इनको फेंका है नीचे। तो ऐसे टर्म को आप नोट्स बनाते हुए चलोगे। और ये आपको क्या करना है, ये आपको जिस दिन आप फर्स्ट सेमेस्टर की पहली क्लास लोगे उसी दिन से एक डायरी रखना है। देखो, ये एक डायरी ऐसे खरीद लोगे तुम लोग, एक डायरी ऐसे खरीदोगे। डायरी में लिखोगे कि हमने 6 अक्टूबर को क्या पढ़ा, 7 अक्टूबर को क्या पढ़ा, 8 अक्टूबर को क्या पढ़ा। ठीक है, ये सारी चीजें आप इस डायरी में प्रॉपर नोट करते चलोगे। क्या करते चलोगे, प्रॉपर आप नोट करते इस डायरी में आप चलोगे और अच्छी तरीके से अपनी डायरी मेंटेन करके रखोगे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको परीक्षा मंथन या घटना चक्र की अनसॉल्व प्री की बुक खरीदनी है। फिर इसके बाद मेंस की ये शिल्पी की अनसॉल्व खरीदना है। फिर इसके बाद बैरेक्स सारे खरीदने हैं। फिर ऐसे नोट्स ऐसे खरीद लोगे पतले पतले, इन्हें नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। नोट्स बनाने से पहले उस सब्जेक्ट की सिनॉप्सिस बनानी है। बुक से आपको थोड़ा सा हेल्प लेना है अपना क्या करने में, नोट्स कंप्लीट करने में। और नोट्स बनाने के साथ बुक की हेल्प ले लोगे, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन बुक की हेल्प नहीं लोगे, ये बात ध्यान रखना।
तो स्टूडेंट्स ये एक डिटेल वीडियो था कि कैसे हम फोकस करें और कैसे फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपनी प्रिपरेशन तैयार करें, कैसे फर्स्ट सेमेस्टर से ही फोकस करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन लॉ क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा कोर्स जल्द आने वाला है बच्चों। मैं 1 नवंबर या 3 नवंबर से प्रॉपर यूट्यूब पे सेटअप बना के आप लोगों के साथ जरूर हाजिर होऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप प्री सॉल्व कर सको, मैं प्रॉपर नोट प्रोवाइड करूंगा, आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन लॉ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।